बारी आई कृष्ण की 16,108 रानियों की। रानियों ने सोचा कि हमने दिन रात कृष्ण को राधा 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 कहते कहते सुना, जरा हम भी तो देखें कौन है राधा। तो सब रानी दर्शन करने आई। भीतर घुसी, प्रवेश किया तो एक बड़ी सुंदर यौवन स्त्री देखी। तुरंत रानियों ने समझा राधा है, प्रणाम किया, हे श्री राधे हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तो वो बोली, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं राधा नहीं, मैं तो राधा की दासी हूं, ललिता। रानियों को लगा ये दासी है तो स्वामिनी कैसी होगी, और आगे बढ़ी। एक जगह विशाखा बैठी, प्रकाश निकल रहा है, लगा ये है राधा। उसने कहा मैं भी नहीं हूं, हम तो अपनी स्वामिनी राधा रानी के नख के बराबर भी नहीं हूं, चलो आपको मिलवाते। सब रानियों को लेकर के आई और लेकर के आके राधा रानी के पास पहुंची। जैसे रानियों ने राधा रानी का मुखमंडल देखा, थोड़ी देर तो आंखें चौंधी आ गई, दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, जैसे तैसे आंखों को मला, क्योंकि पूर्णिमा की चांदनी भी जिनके सामने फीकी पड़ जाती है वो श्री राधा है। हमारी श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं कमल के समान है। ऐसे नेत्र नहीं, हमारे जैसी आंख नहीं है राधा रानी की, कमल नयन है। जैसे कमल जब खिला नहीं होता ना तो कैसा एकदम होता है, यहां से लेके कर्ण तक श्री राधा रानी के नेत्र है। ठगी रह गई सब रानियां, आहा क्या माधुर्य है, क्या सौंदर्य है। उठी श्री राधा रानी और उठ कर के सबसे पहले रुक्मणी को गले से लगाया। ये होता है प्रेम। ये संसारिक प्रेम होता तो बताओ, अपने प्रियतम का विवाह किसी से हो जाए तो कौन प्रेम करेगा, लेकिन वास्तविक जो सच्चा प्रेम है हृदय से लगा लिया। श्री राधा रानी ने रुक्मणी को, हे रुक्मणी मैं तेरे चरणों की धूल भी अपने माथे पर लगाऊं तो कम है, क्योंकि मैं तो अभागिन हूं, मुझे कृष्ण की सेवा नहीं मिली, पर तुम देखो दिन रात कृष्ण का संग, कृष्ण की सेवा तुम्हें प्राप्त होती है। श्री राधा रानी को देख के ये रानियां अपना क्या क्या उस स्वरूप में है कि आंख से अश्रु बह रहे रानियों के। हे श्री राधे ये लीजिए, हम आपके लिए कुछ लाई हैं भोजन पाने के लिए। क्या लाई हैं? एक बर्तन में, एक पात्र में रानियां दूध लाई थी। श्री राधा रानी को दिया कि ये लीजिए आपके लिए दूध लाई, और जैसे राधा रानी ने उसे देखा तुरंत पात्र लिया, छीना रानियों से और एक ही बार में सारा दूध पान कर गई, सारा दूध पी गई। रानियां कह रही अरे रुको रुको थोड़ा ठंडा होने तो, पर राधा रानी तो प्रेम में बावरी हुई पड़ी, प्रेम में पूरा दूध पी गई। रानियों ने मिलाप हुआ, मिलजुल करके सब अपने वापस द्वारिका चली गई। जब द्वारिका गई तो श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी रात्रि को, और जैसे रात्रि को चरण दबा रही तो एकदम कृष्ण के मुख से आह की आवाज आई। देखा तो कृष्ण के चरणों में मोटे मोटे छाले हो रखे थे। रानियों ने कहा रे श्याम सुंदर ये क्या हुआ, कहां घूम के आए हो, क्या करके आए हो आप? श्याम सुंदर ने कहा मैं कहीं घूम के नहीं आया, तुम बताओ तुम कहां से आई हो? हम तो राधा रानी के पास। क्या लेके गई थी? दूध। कैसा दूध था? बोले बड़ा गर्म था, गर्म दूध पी गई राधा रानी। कृष्ण ने कहा कि बस राधा के हृदय में मेरे चरणों की स्थापना है, वहां उस राधा ने दूध पिया और यहां श्री कृष्ण के चरणों में छाले हो गए। ये है प्रेम, ये है राधा और कृष्ण। ये विज्ञान को कहोगे ना आप इस प्रेम को समझने के लिए तो बोलेगा बेकार की बात मत करो, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन प्रेम में ऐसा होता है। ये राधा और कृष्ण का प्रेम है।
रानियों को लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध उन्होंने पिया और चरणों में छाले इनके पड़ गए। नहीं नहीं, आखिर आखिर क्या है ऐसा राधा में? कौन बताएगा हमें राधा रानी का चरित्र? कौन कहेगा कौन थी हमें राधा? किससे पूछें? वही तो बता सकता है जिसने राधा को देखा हो, राधा के संग रहा। ऐसा कौन है यहां द्वारिका में? तो एक नाम याद आया, रोहिणी मैया, बलराम जी की जो मां है रोहिणी। रोहिणी के पास सब रानियां गई, पूछा हमें बताओ, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कौन थी राधा? हंसने लगी रोहिणी मैया, अरे रानियों, मैं क्या प्रश्न पूछ लिया तुमने? कौन थी राधा? जानती हो अगर इसका उत्तर कृष्ण ने सुन लिया तो उसकी क्या दशा होगी, क्या हालत होगी उसकी? रानियों ने कहा कैसे सुन लेंगे, वो तो सभा में बैठे, हम यहां महल में बैठी हैं, कितनी दूर सभा, उनको थोड़ी सुनाई देगा। तो हंसने लगी रोहिणी मैया, तुम अब तक प्रेम को समझ नहीं पाई, तुम नहीं जानती कैसा है कृष्ण राधा का प्रेम। एक चींटी को कितने भी किलोमीटर कोसों दूर जो मीठा होता ना उसकी सुगंध आ जाती है। जहां राधा नाम होता है, चाहे कृष्ण लाखों कोस दूर हो, लेकिन उस राधा नाम को सुन करके कृष्ण अपने आप खिंचा चला आता है। तुम रोक नहीं पाओगी कृष्ण को। वो आ गया और उसने सुन लिया राधा रानी का चरित्र, तो क्या दशा होगी उसकी जानती हो तुम? रानियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम संभाल लेंगी। एक काम करो, द्वारपाल कोई खड़ा करेंगे तो उसको तो कृष्ण हटा के अंदर आ जाएंगे। कृष्ण की बहन को खड़ा करो, सुभद्रा को खड़ा करो। बहन रोक देगी तो कृष्ण जिद नहीं कर पाएगा। सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दिया।